फाइनल जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, रोमन रेंस जीत चुके हैं 2026 का रॉयल रंबल। और ये रॉयल रंबल पिछले 4-5 साल से रॉयल रंबल के सबसे ज़्यादा धमाकेदार था। क्या कुछ हुआ इस रॉयल रंबल में आपको बताते हैं, लेकिन सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हमें रॉयल रंबल की एंट्री देखने को मिलती है। रॉयल रंबल की एंट्री सबसे पहले ओबा फेमी में देखने को मिलता है। ओबा फेमी की परफॉर्मेंस सबसे धमाकेदार थी, मतलब ये बंदा रुका नहीं, ये बंदे ने काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन किए हैं। उसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री देखने को मिलती है। भाई ये बंदा काफ़ी एलिमिनेशन कर चुका था। उसके बाद हमें गंदे अमेरिकानो देखने को मिलते हैं, इसीलिए उन्हें लगता था कि वो ऐसे तो जीत नहीं पाएंगे, वो अपने उस पर ब्लेड लगा के आ जाते हैं। उसके बाद हमें अगला अमेरिकानो देखने को मिल जाता है। वैसे अमेरिकानो वो चैरिटेबल होते हैं, चैरिटेबल की भी एंट्री हो चुकी है और आपस में ये दो अमेरिकानो आपस में खड़े होते हैं और दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है और चैरिटेबल लुडविन काइजर को बाहर पछाड़ देता है। उसके बाद चैरिटेबल भी बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद NXT का सुपरस्टार भी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद हमें AEW का सुपरस्टार पावर हाउस देखने को मिलता है और जैसे मर्जी करके ये भी बड़ा डोमिनेट करता है। इसका नाम भी चेंज हो चुका है। और आपको जैसे पता है ब्रॉन ब्रेकर स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जाते हैं मास्क मैन की वजह से। उसके बाद हमें बाकी डिवीजन के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें शिंसुके नाकामुरा भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें ये मैच तब ब्रॉक लेसनर से पहले काफ़ी स्मूथ चल रहा होता है और उसके बाद हमें काफ़ी नए सुपरस्टार्स की भी एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद हमें लोगन पॉल की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर को छोड़कर बाकी डिवीजन के सभी मेंबर रैंक में थे और अपना आतंक मचा रहे थे और कई एलिमिनेशन भी कर रहे थे। ओबा फैमिली इस टाइम तक एलिमिनेट हो चुके थे, जो स्टार्टिंग में काफ़ी आतंक मचा रहे थे, लेकिन एंड में वो भी एलिमिनेट हो चुके थे। उसके बाद हमें LA नाइट की एंट्री देखने को मिलती है। LA नाइट ड्रीम में आते हैं और डिवीजन के सभी मेंबर और प्रिपेयर हो जाते हैं और LA नाइट पर अटैक कर देते हैं। और आपको बता दें कि LA नाइट आकर ही ब्रॉन्सन रेड को एलिमिनेट कर देते हैं, जो काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था कि ब्रॉन्सन रेड नहीं ओबा फैमिली जैसे सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया था। उसके बाद हमें डिवीजन के बाकी सभी मेंबर्स की भी एलिमिनेशन देखने को मिलती है। बेसिकली लोगन पॉल रिंग में रह जाते हैं और LA नाइट, और उसके बाद हमें आतंक देखने को मिलता है। ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं रिंग में और ब्रॉक लेसनर को देखकर सभी फैंस डर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला था। फैंस भी बहुत खुश हो गए थे। बाद ब्रॉक कोडी रोड्स एक शेर की भांति कर रहे थे, लेकिन शेर भी भीगी बिल्ली बन गया जब ब्रॉक लेसनर का आतंक देखने को मिला। बेसिकली ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल को सबको बराबरी से प्रसाद दे रहे थे, एक को बड़ी बुरी तरह मार रहे थे। उसके बाद हमें काफ़ी नए सुपरस्टार्स की एंट्री देखने को मिलती है। शिंसुके नाकामुरा और अभी ज़्यादा सुपरस्टार। बेसिकली ओबा फैमिली पहले एलिमिनेट नहीं हुए थे, वो गलती से AEW का सुपरस्टार एलिमिनेट हो चुका था। हमें ओबा फैमिली और ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ देखने को मिल रहा था। उसके बाद हमें मैच की एंट्री देखने को मिल रही थी, लेकिन जब हमें ओबा फैमिली और ब्रॉक लेसनर का धमाकेदार फेस ऑफ देखने को मिला तो ब्रॉक लेसनर ओबा फैमिली को एलिमिनेट कर देते थे और ये ओबा फैमिली और ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ सच में काफ़ी धमाकेदार था। उसके बाद हमें ईट की एंट्री देखने को मिलती है और ईट बेसिकली ईट कर रहे होते हैं। उसके बाद रिंग में आपको बता दें कि ब्रॉक रोड्स और LA नाइट ब्रॉक लेसनर के साथ टीम बनाने की कोशिश करते हैं और ब्रॉक लेसनर तभी एलिमिनेट कर देते हैं। यार मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसा नहीं चाहता था कि दो नॉर्मल से सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दे। रोमन रेंस का भी फेस ऑफ ब्रॉक लेसनर के साथ दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमें ईट देखने को मिलता है। ईट का म्यूजिक खत्म ही नहीं हुआ, रिंग में आकर भी ईट कर ही जाता तो कोई सुपरस्टार से एलिमिनेट भी नहीं कर रहा था। उसके बाद हमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती है। रोमन रेंस की एंट्री से पूरा रियाद खुशी से गूंज उठा था और रोमन रेंस की चैंट लगा रहा था। तो रोमन रेंस रिंग में आते हैं और जेउसो से कहते हैं कि आप दोबारा ईट करते हैं और जैसे जेउसो दोबारा ईट करने को होता है वो उन्हें पंच मार देते हैं और ये सच में काफ़ी धमाकेदार था कि बस कर यार अभी। उसके बाद सब लोग रोमन रेंस की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी। उसके बाद हमें रोमन रेंस को रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है। उसके बाद जेका फाटू का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है और ये जेका फाटू कोरिडोर्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और आपको बता दें कि कोरिडोर्स और पेंटा जेका फाटू रिंग से बाहर भी चले जाते हैं लड़ने के लिए और ये मैच सच में काफ़ी धमाकेदार था। उसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन की एंट्री देखने को मिलती है और एंड में गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली गुंथर को डर लग रहा था कि हाँ गुंथर बेसिकली रॉयल रंबल जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता और बेसिकली हमें सभी सुपरस्टार्स की एंड में एलिमिनेशन देखने को मिलती है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स आपस में टीम बनाकर गुंथर को पेलने लग जाते हैं, लेकिन गलती से कोडी रोड्स ही रैंडी ऑर्टन को अपना क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। उसके बाद वो रिंग साइड से झूलने लगते हैं, तभी हमें हमारे WWE के चैंपियन प्ले बॉल किक लगा देते हैं कोडी रोड्स पर। भाई ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स पर किक लगा कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर दिया और 3 बार रॉयल रंबल जीतने का सपना और
तोड़ दिया कोडी रोड्स का, और फैंस भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि कोडी रोड्स का सपना टूट गया। उसके बाद वह उसके वहां से जा रहे होते हैं, जेका फाटू देख रहे होते हैं, पीछे से रोमन रेंस एलिमिनेट कर देते हैं जेका फाटू को। उसके बाद जो जे उसो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस और एक स्पीयर लगा देते हैं रोमन रेंस पर, लेकिन जैसे मर्जी करके रोमन रेंस जे उसो को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमें 4 सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, लोगन पॉल, गुंथर, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस। और बेसिकली गुंथर रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट कर देते हैं, रोमन रेंस लोगन पॉल को। अभी हमें रोमन रेंस वर्सेस गुंथर देखने को मिल रहा था और ये मैच सच में काफी धमाकेदार चल रहा था। उसके बाद गुंथर भी स्पेशल मूव लगा देते हैं रोमन रेंस पर और एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मर्जी करके रोमन रेंस धमाकेदार स्पीड लगाते हैं और गुंथर को एलिमिनेट कर देते हैं। और फाइनली 10 साल बाद रोमन रेंस जीत चुके हैं रॉयल रंबल, अब वो रेसलमेनिया में जाएंगे। पर सवाल ये है कि रोमन रेंस किसे चुनेंगे अपना अपोनेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए।